are you? Today we have to learn from the worksheet page number 26. The question is add these mixed fractions. Add the following fraction. First we do add the following fractions. Okay. In fractions, what we do first, the question is 3/4 plus 6/7. Okay. In fraction, when we do some addition, so what we do first, we take an LCM of denominators. So where the denominators is 4 and 7, we have to multiply the 4 and 7 with each other. 4 sevens are 21. ओके, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 21. अब हम क्या करेंगे, विद दिस नंबर, विद दिस डिनोमिनेटर वी डिवाइड दिस नंबर. यानी हम ये देखेंगे कि 7 के टेबल में 28 कौन से नंबर पर आता है. तो 7 के नंबर टेबल में 28 आता है 4 नंबर पे. ठीक है, जब हमारे पास 4 आया, उस 4 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 6 24 और उस 24 को हम यहाँ लिख देंगे. ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले हमने क्या करा, नीचे से डिनोमिनेटर जो होते वी टेक एन एलसीएम विद दिस डिनोमिनेटर. अच्छा, अब हमने एलसीएम लेने के लिए हमने एलसीएम बाकायदा क्यों नहीं निकाला, क्योंकि दोनों नंबर ऐसे हैं जो एक टेबल से नहीं जाते हैं. ठीक है, और दोनों क्या है, एक इवन है एक ऑड है, तो ये आपस में क्या होंगे, एक साथ जो है डिवाइड नहीं हो सकते किसी सेम नंबर पे. तो हमने क्या करा, सिंपल इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से. 4 7 28. ठीक है, 28 हमारा एलसीएम आ गया. फिर हमने क्या करा, हम वी टेक दिस नंबर 7 और 7 को डिवाइड वी डिवाइड 28 बाय 7. So the answer is 4. Okay, 7 divided 28 on the number of 4. We multiply 4 by 6. When we multiply 4 by 6, the answer is 24. Okay, अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे उतार देंगे. ठीक है, अब हम टेक दिस 4, वी टेक दिस 4 एंड डिवाइडेड बाय 28. हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 28 कब आता है. तो 4 के टेबल में 28 कब आता है, 7 पर. ठीक है, 4 7 28. फिर हम उस 7 को, जो हमारा 7 आंसर आया 4 7 28, जिस पर 28 डिवाइड हो गया 4 के टेबल में, उस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस न्यूमरेटर के नंबर से. यानी 4 7 28 हमारे पास आंसर आया 7. उस 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो आंसर इज 21. 7 3 21. अब हम क्या करेंगे, 21 और 24 को प्लस करेंगे. तो क्या जवाब आएगा, 4 1 और 4 5. ठीक है, 4 1 और 4 5, यानी हमारा फ्रैक्शन आ गया 3/4 प्लस 6/7 को जब हमने प्लस किया, जब हमने ऐड किया, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 45/28. सही है. अब हम ये देखते हैं कि ये 45/28 किसी टेबल से जाता है, सेम टेबल से जाता है या नहीं जाता है. ठीक है, तो 45 और 28 हमारे किसी भी सेम टेबल से नहीं जाता, तो हमारा आंसर 3/4 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 45/28. ठीक है, ये हमारा आंसर होगा एडिशन करके. ठीक है, वी टेक अनदर क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज 3/5 प्लस 8/15. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन द डिनोमिनेटर हैज़ इन सेम ऑर्डर, यानी कि दोनों ऑड में हैं. तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं. क्या नंबर है, 5 और 15. 5 और 15 है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे पहले जाएगा ही किससे, 5 से ही जाएगा. 5 1 5, 5 3 15. ठीक है, अब 3 किससे जाएगा, 3 ऑब्वियसली अपने ही टेबल से जाएगा. 3 1 3. तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 5 3 15. ठीक है, हमारे पास क्या एलसीएम आया, 5 3 15. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हम एलसीएम लिख देंगे 15. ओके, अब 15
को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कब जाएगा, 1 पे जाएगा। ठीक है, तो 1 8 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 ज़ा 15। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, इट्स 9। ओके, 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 9 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 और एलसीएम हमारा 15। तो हमारा आंसर एडिशन का क्या हुआ, 3/5 प्लस 8/15 इज इक्वल टू 17/15। ठीक है, दिस सेम मेथड you have to do these questions C, D, E in your maths copy. Okay, this is your homework guys. I told you those 2 questions. Next 3 questions you have to do in your maths copy. ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, उनकी लोवेस्ट फॉर्म दिखानी है। मिक्स फ्रैक्शन में लोवेस्ट फॉर्म दिखानी है। ठीक है, वी टेक अ क्वेश्चन that is 5 3/5 plus 2 1/10. Okay, in this question we have to make every fraction a complete fraction, but we do multiply by denominator with this number। 5 5s are 25, 25 में we add 3, 25 28/5 we made is a complete fraction, प्लस 10 2 ज़ा 20, 20 में 1 प्लस करें 21/10। ठीक है बच्चों, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें इस 5 और 10 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हम कैसे लेंगे, 5 10 का एलसीएम 5 से जाएगा सबसे पहले, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय इट्स सेल्फ। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, हमने एलसीएम लगाया यहाँ 10। ठीक है, 10 को हम 10 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 पे जाएगा। तो 121 1 ज़ा 21 प्लस एज इट इज़ नीचे आएगा। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे। ठीक है, 2 को हम 28 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आएगा, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करें 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, क्या जवाब आया हमारे पास, 56। ठीक है, पहले हमने क्या करा, इस मिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट फ्रैक्शन होल फ्रैक्शन में बनाया। उसके बाद हमने क्या करा कि जो डिनोमिनेटर नंबर्स हैं इनको हमने एलसीएम के लिए यूज़ किया और हमने इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम आया हमारे पास 10। ठीक है, फिर हमने डिनोमिनेटर में जो नंबर्स उनको आपस में डिवाइड किया। 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 आंसर आया। 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया और 21 आ गया। 5 को 10 से डिवाइड किया, 2 आया। 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया, 56 आ गया। ठीक है, अब इस 56 में हम 21 को प्लस करें तो 617,527। ठीक है, आंसर क्या आया आपका, 77/10। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का लोवेस्ट टर्म क्या हुई, हमारी लोवेस्ट टर्म 77/10। ये आंसर हो गया। ठीक है गाइस, समझ आया आपको कि हमने क्या किया। हमने पहले मिक्स फ्रैक्शन हमें मिला क्वेश्चन में, उस मिक्स फ्रैक्शन को हमने कंप्लीट फ्रैक्शन किया। कंप्लीट फ्रैक्शन करके हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाल के हमने डिनोमिनेटर में 1 बाय 1 डिवाइड किया। डिवाइड करके जो आंसर आया उन्हें न्यूमरेटर से 1 बाय 1 हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर के प्लस को हमने प्लस किया, एडिशन किया और इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का लोवेस्ट टर्म ये आ गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन वन मोर आपको सिखा देती हूँ। टेक अनदर क्वेश्चन, 3/8 प्लस 3 1/4। ठीक है, ये हमें अगेन एक मिक्स फ्रैक्शन मिल गई है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या करना है, होल फ्रैक्शन बनाना है। 8 2 ज़ा 16, 16 में 3 प्लस किए तो 18/8 प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किया तो 13/4। ठीक है, समझ आई यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है,
8 और 4 का एलसीएम। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई, तो हमारा एलसीएम क्या आया 2 2 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, क्या एलसीएम आया हमारा 8। ठीक है, हमने 4 को 8 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 2 आंसर आया, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करा तो क्या जवाब आएगा 36। 13 2 ज़ा 36 प्लस 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 ही रहेगा। ठीक है, अब हम 18 और 36 को आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, 18 और 36 को आपस में प्लस करेंगे तो 8 और 6 14, 1 3 और 1 4 और 5, हमारा आंसर आया 54/8। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 8 के टेबल में 54 आता है या नहीं। 8 के टेबल में 54 आता है, नहीं आता, तो अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, तो ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो आंसर क्या हुआ हमारा इस फ्रैक्शन का, इस क्वेश्चन का 2 3/8 प्लस 3 1/4 इज इक्वल टू हैज़ अ लोवेस्ट टर्म 17/4। दिस वॉज द आंसर। होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।